लेटेस्ट अपडेट्स पर आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही उलझी हुई भू राजनीतिक पहेली को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ अमेरिका दावा कर रहा है कि शांति के लिए बातचीत चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान हमले और तेज कर रहा है। तो आखिर सच क्या है? चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए इस पूरे मामले को परत दर परत समझते हैं। हम देखेंगे कि आखिर ये हो क्या रहा है इन पॉइंट्स के जरिए। तो सबसे पहले बात करते हैं उस सबसे बड़े कन्फ्यूजन की। मतलब एक तरफ कुछ कहा जा रहा है और दूसरी तरफ कुछ और ही हो रहा है। दोनों पक्षों के बयानों में जमीन आसमान का फर्क है। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए, ये कितना अजीब है। एक तरफ अमेरिका कह रहा है कि शांति के लिए बातचीत चल रही है और ठीक उसी वक्त ईरान जंग छेड़े हुए है। मतलब एक तरफ शांति की बातें, दूसरी तरफ मिसाइलों की बौछार। अच्छा, तो अब सवाल ये उठता है कि मामला यहाँ तक पहुंचा कैसे। चलिए सबसे पहले प्रेसिडेंट ट्रंप के साइड की कहानी देखते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने अचानक अपना स्टैंड क्यों बदल लिया। ये बात बहुत हैरान करने वाली है। शांति की बात करने से सिर्फ कुछ घंटे पहले माहौल एकदम अलग था। ट्रंप का लहजा बेहद आक्रामक था। उन्होंने तो ईरान को सीधी सीधी धमकी दे डाली थी, 48 घंटों का अल्टीमेटम भी दिया था। और यहाँ देखिए ये जो टाइमलाइन है ये उस यू टर्न को साफ साफ दिखाती है। सोचिए, एक तरफ 48 घंटे का अल्टीमेटम अभी चल ही रहा था कि व्हाइट हाउस ने पूरी बाजी ही पलट दी और बातचीत की बात करने लगा। तो ये तो हुई अमेरिका की बात। अब सिक्के का दूसरा पहलू भी देख लेते हैं। ईरान ने ट्रंप के इन दावों पर क्या कहा? उन्होंने इसे सिरे से नकार दिया, वो भी सबके सामने। और ये बहुत बड़ी बात है। ईरान की सरकार सिर्फ चुप नहीं बैठी है, नहीं, वो तो खुलकर पूरी दुनिया के सामने अमेरिकी प्रेसिडेंट को झूठा कह रही है। सोचिए, इसे फेक न्यूज़ बताया जा रहा है। और ईरान सिर्फ कह नहीं रहा है, वो करके भी दिखा रहा है। अपनी बातों को वजन देने के लिए वो लगातार बड़े बड़े मिलिट्री एक्शन ले रहा है। कुवैत, यूएई, सऊदी अरब और यहाँ तक कि इजराइल में अमेरिकी ठिकानों पर हमले जारी हैं। इसे वो ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 का नाम दे रहे हैं। तो ईरान की कहानी बिल्कुल अलग है। वो कह रहे हैं कि ये कोई डिप्लोमेसी नहीं है, बल्कि अमेरिका इसलिए पीछे हटा क्योंकि हमने धमकी दी थी कि हम मिडिल ईस्ट के सारे पावर प्लांट्स को तबाह कर देंगे। मतलब ईरान के मुताबिक ये उनकी धमकी का असर है। तो सवाल ये है कि आखिर एक डील होना इतना मुश्किल क्यों लग रहा है? इसे समझने के लिए हमें ये देखना होगा कि अगर कोई समझौता होता है तो दोनों पक्षों को क्या-क्या छोड़ना पड़ेगा। यहाँ पर दोनों की मांगें आमने सामने हैं। अमेरिका चाहता है ईरान अपना पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद कर दे, मिसाइलें बनाना छोड़ दे। वहीं ईरान चाहता है कि अमेरिका सारे आर्थिक प्रतिबंध हटाए और युद्ध का हर्जाना भी दे। और देखिए, ईरान अपने मिसाइल प्रोग्राम पर तो बात तक करने को तैयार नहीं है। यहीं आकर बात अटक जाती है। सोर्सेस के मुताबिक इस लड़ाई में एक बहुत बड़ा मोड़ तब आया जब ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की एक कथित अमेरिकी हमले में मौत की खबर आई। इसके बाद कहा जाता है कि अमेरिका और इजराइल का मकसद सत्ता परिवर्तन यानी रिजीम चेंज बन गया और ईरान के लिए ये लड़ाई अब बदला लेने और अपने वजूद को बचाने की जंग बन गई। तो फिर असली कहानी क्या है? क्या ये सच में बातचीत हो रही है या फिर ये सिर्फ एक माइंड गेम है, एक दूसरे पर दबाव बनाने की रणनीति? चलिए सारे तथ्यों को जोड़कर देखते हैं कि इसके पीछे की सच्चाई क्या हो सकती है। एक थ्योरी ये भी है कि शायद एक विन विन सिचुएशन बनाने की कोशिश हो रही है। मतलब ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम रोक दे और बदले में अमेरिका उस पर लगे सारे आर्थिक प्रतिबंध हटा ले। इससे ट्रंप को एक महंगी लड़ाई से निकलने का रास्ता मिल जाएगा और ईरान की अर्थव्यवस्था भी पटरी पर आ जाएगी। हाँ, लेकिन इसमें इजराइल को शायद नुकसान हो सकता है क्योंकि ईरान की मिसाइल पावर को लेकर उसकी चिंताएं तो बनी ही रहेंगी। तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है कि ये जो बयानबाजी का युद्ध चल रहा है, इसका असली ऑडियंस कौन है? क्या ये दोनों देश एक दूसरे से बात कर रहे हैं या फिर ये बयान अपने अपने देश के लोगों और दुनिया के बाकी देशों के लिए हैं? इस पूरे विश्लेषण को ध्यान से देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सपोर्ट जरूर करें।